बिहार की सियासत में एक बार फिर से एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं, तापमान बढ़ा दिया है और बहस अब सिर्फ शब्दों की नहीं यहां हो रही, बल्कि मंशा, प्रतीक और राजनीति की दिशा पर आकर यह बहस अटक गई है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बयान, पहचान और राजनीति का घमासान, ये तीनों बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सीएम सम्राट का वो बयान बता देते हैं जिसकी वजह से ये सारा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। पटना में एआई समिट हुआ और एआई समिट के दौरान सम्राट चौधरी ने यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई से कह दीजिए हरा गमछा वाले को खोजिए, वो तुरंत पकड़ लेगा। बस यहीं से ये बयान सियासत का तूफान बन गया, क्योंकि बिहार की राजनीति में हरा गमछा सिर्फ कपड़े का रंग भर नहीं है, बल्कि आरजेडी का राजनीतिक प्रतीक है और इसीलिए आरजेडी ने इसे हाथों हाथ लिया, अपनी राजनीतिक पहचान से जोड़ा। और सबसे पहले प्रतिक्रिया रोहिणी आचार्य की आई, उन्होंने तीखा पलटवार किया। उसके बाद नेता विपक्ष यानी तेजस्वी यादव सीएम पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालांकि सीएम बयान पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं, लेकिन तेजस्वी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तेजस्वी ने कहा कि सरकार के पास विकास का कोई ठोस एजेंडा है नहीं, इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी वो कर रहे हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि समाज को बांटने और नफरत की राजनीति को हवा देने की कोशिश है। तेजस्वी ने सीधे सवाल कई उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास चाहिए या रंग और प्रतीकों की राजनीति। अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि उन सवालों पर जिन्हें आज हम आधार बनाएंगे चर्चा का। पहला सवाल, एआई का जिक्र तकनीकी उदाहरण या आरजेडी पर राजनीतिक निशानाज। ये सवाल इसलिए हमने लिया है क्योंकि कुछ इसी प्रकार की सफाई मुख्यमंत्री की तरफ से आई। खैर, दूसरा सवाल, क्या हरा गमछा बयान को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया? मतलब हरा गमछा वाला जो बयान उन्होंने दिया उसको बहुत ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तीसरा सवाल, बिहार में विकास बनाम बयानबाजी की नई लड़ाई शुरू हो गई है क्या? चौथा सवाल, क्या हरा गमछा वाला बयान वाकई नफरत फैलाने वाला है क्या समाज में? खैर, इस पूरे मामले पर बिहार का सियासी पारा हाई है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बयान को, उनके संदर्भ को काट कर पेश किया गया, क्योंकि मंच एआई समिट का था और उदाहरण भी एआई की पहचान, क्षमता समझाने के लिए दिया गया था। सवाल यही है कि यदि ये तकनीकी उदाहरण था तो विपक्ष ने इसे सियासी हथियार क्यों बनाया? आज इन्हीं तमाम सवालों को आधार बनाएंगे, इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको इसी से जुड़ी दिखाएंगे। गमछे वाले को पकड़ना है कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए, इससे कभी कोई वचन नहीं। सरकार के पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, खजाना खाली है। हमने पहले भी बोला था कि भाई जो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरी किस्त देने का, वो कब दीजिएगा? पेंशन कब दीजिएगा? बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। और इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो, नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। इस देश में जिस प्रकार से ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, बिहार में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है। ये सब चलने वाला नहीं है। तो आपने प्रतिक्रियाएं देख ली, मुख्यमंत्री की भी और नेता विपक्ष की भी प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री का क्या स्पष्टीकरण आया वो हमने आपको बताया। अब आपको ये देते कि पैनल में हमारे साथ इस चर्चा के लिए कौन कौन से लोग कनेक्ट हुए हैं।
सबसे पहले जान लीजिए आरजेडी की तरफ से शाहान परवेज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। शाहान परवेज, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया मैं आरजेडी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी से लेना चाहूँगा। शाहान जी, आरजेडी ने इसको अपनी राजनीतिक पहचान पर हमला कैसे मान लिया? जो बयान दिया है मुख्यमंत्री ने हरे गमछे को लेकर, किस प्रकार से इस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? शाहान परवेज जी। आशीष भाई, अभी बहुत अच्छा किया कि आपने जब कोई चर्चा किया तो उसके पहले आपने मुख्यमंत्री जी का वीडियो जो है वो स्क्रीन पर चला देने का काम किया। और जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी, देखिए, एक होती है कि राजनीति में कई तरह की बातें की जाती है, इशारा कहीं और होता है, बोला कुछ और जाता है। तो ये इस कला में भी ये निपुण नहीं है, ये इस वीडियो को देखकर स्पष्ट हो गया। इन्होंने जिस प्रकार का तीखा हमला एक जात विशेष को लेकर, एक समुदाय विशेष को लेकर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है वो उसकी परछाई उसमें दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने कहा कि एआई के कैमरे को अगर हम ये कह दिया जाए कि इसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए, अगर हम आइडेंटिफाई करने के लिए हरे गमछे वाले को ही अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहें तो कितना देर लगेगा आइडेंटिफाई करने में। निश्चित रूप से ये एआई का एक टूल है जिसके बाद आप इसको एक फिल्टर कर सकते हैं, मगर उसके जस्ट बाद, एक सेकंड बाद, जो आपके चेहरे पर जिस प्रकार की मुस्कुराहट थी, और मुस्कुराहट के बाद आपने स्पष्ट अपने खुद से कहा कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो जब आपने ये कह दिया है कि आप टारगेट नहीं कर रहे हो और आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो स्पष्ट दिखा रही थी कि आप किसी एक जात विशेष के, एक समुदाय विशेष के प्रति जो आप नफरत भरी भावना को अपने सार्वजनिक मंचों। ठीक है शान, एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क सर सभी के ले लूं, उसके बाद में हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। राकेश पोद्दार जी, भैया ये एआई समिट था, एआई समिट में तकनीक की बात होनी चाहिए, ये गमछा कहाँ से बीच में आ गया? एक चीज़ ये, और उसकी आवश्यकता क्या थी? क्योंकि तेजस्वी यादव जी का बयान हमने अभी आपको सुनाया और रोहिणी आचार्य जी का बयान है, और तमाम आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं कि ये अनर्गल बयानबाजी है, क्योंकि विकास का कोई विजन है नहीं। तो अब इस प्रकार से कोई बयान देते हुए कुछ माहौलबाजी करनी, इसलिए इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है। और साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि समाज को बांटने का काम हो रहा है, नफरत फैलाने का काम हो रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। राकेश पोद्दार जी। देखिए आशीष जी, कल बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जा भवन में स्पष्ट रूप से एआई समिट में गए थे, और एआई समिट भारत में हुआ दूसरा एआई समिट किसी राज्य में नहीं हुआ, पहला राज्य बिहार बना। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एआई समिट हुई। एआई समिट के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर, पटना के अंदर 4000 कैमरे लगे हुए हैं, और वहां पे हमारे बिहार के पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ डीजी महोदय भी बैठे हुए थे। उनको भी कहने का काम किया कितना समय लगेगा इन लोगों को पकड़ने का। हरा गमछा ना हमारा है, ना आपका है, ना किसी का है। उन्होंने अपराधी को हरे गमछे के रूप में देखने का काम किए कि हरा गमछा किसी एक सांप्रदायिक एक व्यक्ति का नहीं है, एक व्यक्ति का रंग नहीं है। ये लोग सांप्रदायिक बिहार के अंदर सद्भाव को खराब करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है। ये बताइए कि हरा गमछा आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? हरा गमछा किसी नाम से नहीं है, किसी व्यक्ति के नाम से उद्देश्य नहीं किया गया, फिर भी हरा गमछा हरा गमछा हरा गमछा कर रहे हैं। अरे भैया, हरा गमछा है क्या? क्यों आप अपने ऊपर ले रहे हो? हरा गमछा क्या? रोहिणी आचार्य बताने के काम कर रही है कि हरे गमछे के बारे में। हमारे बिहार में सभी लोग एक साथ रहते हैं, ये लोग सांप्रदायिक लोग एक वर्ग नहीं। सवाल ये है राकेश जी कि हरा गमछा ही मुख्यमंत्री के श्रीमुख से क्यों निकला? लाल गमछा भी निकल सकता था, पीला गमछा भी निकल सकता था, या कोई और उदाहरण दे सकते थे। ये उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा, जैसा कि अभी वीडियो का एलिब्रेट भी कर रहे थे शान, कि उन्होंने बाद में खुद समझा कि उन्होंने क्या कह दिया है। इसके बाद में उन्होंने इसको समेटने के लिए ये कहा कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। या तो आपने पहले टारगेट कर दिया, तब आपको लगा कि आपने गलत बोल दिया, तब आप बाद में ये कह रहे हैं कि हमने किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बोला है। तो ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आप लोगों ने जो कहा वो आरजेडी के परिप्रेक्ष्य में कहा था, इसलिए आरजेडी वाले अपने हिसाब से उसको अब पोर्ट्रे कर रहे हैं। राकेश जी। आशीष जी, आरजेडी वाले हरे रंग को एक वर्ग से मिलाने का काम कर रहे हैं। ये समझ ले कि एक सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
स्पष्ट रूप से कहा कि मैं एक वर्ग को नहीं कर रहा हूं, एक जाति विशेष का नहीं कर रहा हूं, एक सांप्रदायिक किसी को नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अपराधी अगर हरे गमछे में होंगे तो कितना देर लगेगा पकड़ने में। एआई को मैं कहूंगा कि हरे गमछे वालों को पकड़ कर लाइए, अपराधी को पकड़ कर लाइए। ओके, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। हमारे साथ अवनीश सर भी हैं, अविनाश सर। अविनाश सर, किस प्रकार से आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी के इस बयान को, जो उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए दिया, हरे गमछे को उन्होंने बात कर दी, उस पर सियासी बखेड़ा इस वक्त बिहार में खड़ा है। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये समाज को बांटने जैसा बयान है, नफरत फैलाने वाला बयान है? किस प्रकार से आप इसे देख रहे हैं सर? आशीष जी को नमस्कार, सभी को जय जय श्री राम। देखिए आशीष जी, कोई भी बयान बांटने वाला हो सकता है। मुझे इस बात से बराबर अचरज होता है कि मुसलमान कहीं भी अगर रहता है तो उसको इस बात का गुमान क्यों रहता है कि वो औरों से अलग है। जब वो किसी मोहल्ले में रहता है तो वो अपने आप को घोषित कर लेता है कि ये मुसलमान का मोहल्ला है, यहाँ से रामनवमी का जुलूस नहीं जा सकता है। जब रंगों पे आता है तो उस पर अप्रोप्रिएट कर लेता है कि हरा रंग हमारा है। जब चांद की बात आती है तब भी वो उनका हो जाता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आता कि मुसलमान इस देश का कब होगा, मुसलमान इस तिरंगे का कब होगा, मुसलमान इस चीज से कब ऊपर उठेगा कि हरा रंग और अल्लाह और कुरान और मेरा मोहल्ला ये हमारा अलग है हिंदुस्तान से। अगर किसी वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी बहुत ज्ञानी है, उन्होंने बहुत कोई ज्ञान का बात कहा, आप उनकी बात छोड़ दीजिए। आप देखिए इनका प्रतिक्रिया जो आया, क्या नाम है, आरजेडी के जो मुखिया जो है, जो उनके बेटे हैं तेजस्वी, उन्होंने क्या बोला, अरे वो हरा गमछा बोलेंगे या नीला गमछा बोलेंगे। अब आप ये क्यों नहीं पूछ रहे आरजेडी वाले से कि तेजस्वी ने नीला गमछा क्यों बोला? अब आप समझ रहे हैं, आप नीला गमछा का, आप बताइए क्या नीला गमछा का पहचान है? तो अगर इस तरह की बातें होंगी, अगर सम्राट चौधरी हरे गमछे की बात करेंगे और अपोजिशन अगर नीले गमछे और हरे गमछे की बात करेगा, तो ये गमछा पॉलिटिक्स में बिहार के एआई का तो भला नहीं होने वाला है। ये सम्राट चौधरी को भी समझना होगा, आरजेडी को भी समझना होगा और भाजपा को भी समझना होगा। मुझे बस ये बताइए सर, अविनाश सर, कि बिहार जिस मुहाने पे आज खड़ा है, जहां से नीतीश जी छोड़कर गए, उसके बाद अब यहाँ से सम्राट चौधरी को बहुत आगे बिहार को लेकर जाना है। कुछ उसी प्रकार के एक्सपेक्टेशन है, शायद जनता ने इसीलिए उनको चुना भी है और वो अभी मुख्यमंत्री हैं। बिहार की परिदृश्य में मैं आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई बता भी नहीं पाएगा इस पर। मुझे बताइए कि बिहार के लोगों को अभी क्या चाहिए? यहाँ की जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, विकास चाहिए, ये गमछा पर टिकी हुई पॉलिटिक्स चाहिए? एग्जैक्टली चल क्या रहा है? मुझे बस बिहार के विकास के परिप्रेक्ष्य में जानना है इसको। मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी जी से एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी कि वो गमछे में उलझे रहेंगे। आगे बढ़ना, अब कहते हैं ना मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ने का समय है। जी देखिए, एक तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि सम्राट चौधरी को बिहार ने सीएम बनाने के लिए वोट नहीं किया था। अगर सम्राट चौधरी किसी की पसंद है तो वो भाजपा की पसंद हो सकते हैं या भाजपा के अंदर भी किसी चुने हुए नेता का पसंद हो सकते हैं। सम्राट चौधरी बिहार की पसंद नहीं है, इसीलिए बिहार को सम्राट चौधरी से कम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब देखिए कि ये क्या कर पाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने पूछा बिहार क्या चाहता है। देखिए बिहार को जो मिला है बिहार वही चाहता है। अगर बिहार को 7वां फेल अगर मुख्यमंत्री चाहिए, 10वां फेल मुख्यमंत्री चाहिए, दोनों की चॉइस थी। एक 9वां फेल थे तेजस्वी, दूसरे 7वां फेल थे जो भी थे, और एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा पब्लिकली जो देख के लगता था। तो बिहार को वो मिला जो बिहार डिजर्व करता है। बिहार में करीबन 30 से 35% आदमी जो कायदे के आदमी है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ दिन बिहार में रहते हैं 20-21 साल तक, उसके बाद देश के या दुनिया की किसी और कोने में जाकर के एआई का इन्वेंशन भी करते हैं और कहीं के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनते हैं। बिहार एक कर्स सिटी है, चाहे वो मौर्य के समय से देखिए, चाहे गुप्ता के समय से देखिए, ये बसा और हमेशा उजड़ा है। ये अभी उजड़ने का समय है, ये कब बसेगा इसके मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ओके शाहान, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हरा गमछा वाला जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया, उस बयान को जरूरत से ज्यादा तूल आरजेडी दे रही, इतनी आवश्यकता नहीं है इसकी, और नीला गमछा को भी घुसेड़ रही है। मैं बस इतना कहूंगा, सॉरी आशीष जी, मैं बस इतना ही कहूंगा अब आपको कि सम्राट चौधरी जी का अब जो वक्तव्य है उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि उनका जो एक एक शब्द है वो अब बतौर बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से सामने आ रहा है। ये उनकी अपनी चरित्र रही है, छवि रही है कि वो जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिस प्रकार से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग अपने जीवन काल में करते रहे, वो बतौर एक मुख्यमंत्री उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री की गरिमा का ख्याल उनको रखना चाहिए और उनके पीए को विशेष ध्यान इन चीजों पर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात अभी कही आपने कि एआई समिट की बात। अरे एआई समिट में अगर आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि अगर एआई, हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें और उसके विस्तारवादी रूप की बात करेंगे, तो उसमें अगर धोती
और कूड़ा कबाड़ा और कचरा देखेंगे तो आप समझ लग जाइए कि इस सरकार की मानसिकता एआई को लेकर क्या है। और जब एआई की सम्राट चौधरी जी इतना ही है तो इसी एआई से आपको ये भी पूछना चाहिए था कि आपके मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिहार में शराबबंदी कानून लागू होते हुए भी कई बोतलें शराब की मिली, सचिवालय में शराब की बोतलें मिली, उसी एआई कैमरा को आप क्यों नहीं पूछते कि ये शराब की बोतलें यहाँ कैसे आई। दूसरी बात है कि आपके मुख्यमंत्री आवास के 2-2.5 किलोमीटर दूर एक बच्ची की लाश फेंकी हुई मिली, जिसके शरीर पर अनेक निशान दिखाई दिए। आप उसी एआई कैमरे से क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि इसके पीछे के कौन लोग शामिल हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। उसी एआई कैमरे से आपको सम्राट चौधरी को यह भी पूछना चाहिए था कि पटना में नीट छात्रा का जो दुष्कर्म किया गया उसमें कौन लोग शामिल थे। दूसरी बात कि नीट परीक्षा को लेकर जो पर्चा लीक हुआ, उसी एआई कैमरे से आपको सम्राट चौधरी जी पूछ लेना चाहिए कि पर्चा लीक करने के पीछे किन लोगों का हाथ है और कौन लोग इसमें शामिल। ठीक, ओके, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं, राकेश जी का इस पर जवाब ले लेता हूं। राकेश जी, एक एग्जाम्पल मुख्यमंत्री ने दिया, जो आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो एआई कैमरे से पूछे जा सकते थे। वो कौन कौन से सवाल थे उन्होंने बताए। प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। साथ साथ में सवाल मेरा जस के तस वही बना हुआ है जो मैंने अविनाश सर से पूछा कि बिहार क्या चाहता है, बिहार गमछा चाहता है या बिहार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहता है। देखिए आशीष जी, बिहार रोजगार भी हम देने का काम कर रहे हैं। हमने 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को कहा था कि सरकारी नौकरी के साथ साथ आत्मनिर्भर करेंगे। हमने पिछली सरकारों में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ हमने आत्मनिर्भर भी किया, हमारा डेटा है। और रही बात, चाहे वो महिलाओं को जीविका के माध्यम से जोड़ने की बात हो, महिलाओं को सरकारी नौकरी देने की बात हो, हमने घर घर लोगों को शिक्षा पहुंचाने का काम किया है। आज बिहार के अंदर 12 लाख बच्चे 10वीं क्लास की परीक्षा देने जाते हैं, जिसमें 7 लाख हमारी महिलाएं होती हैं। हमने 10 लाख 12वीं की परीक्षा देने जाते हैं बिहार के लोग। और बिहार के अंदर आज 95,000 स्कूल है, इनके कार्यकाल में 45,000 स्कूल है। आज बिहार के अंदर 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम बिहार के अंदर 5 पंचायत मिलाकर एक हम हाई स्कूल खोलेंगे, 1 ब्लॉक में महाविद्यालय खोलने का काम करेंगे, हर पंचायत में हमारा मिडिल स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल होगा। हम उस पे काम कर रहे हैं। और आपने देखा कैबिनेट की बैठक में हर बार मुख्यमंत्री विकास की ही बात करते हैं, विकास की ही चिंता करते हैं। हमने काम कर कर बिहार में दिखाया। अब माननीय सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार बिहार में सुशासन के नाम से माननीय नीतीश कुमार जाने जाते थे, आज बिहार के अंदर सम्राट चौधरी जी का नाम तेज निर्णय, तेज विकास के नाम से जाने जाते हैं। और तेज निर्णय लेते हैं, चाहे वो अपराधी हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। किसी की भी व्यक्ति की चिंता हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 13 करोड़ जनता की करते हैं। लेकिन इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष का नेता है, एक गरिमा थी, ये पूछते हमसे सवाल, हमसे पूछते, लेकिन हरे गमछे पे चले गए, नीले गमछे पे चले गए, जंगल राज की बात करें, लालटेन की बात करें, हम एआई की बात कर रहे हैं। इनको खुश होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने एआई समिट किया, विश्व के सभी लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, भारत मंडपम में आए। उसी प्रकार बिहार के अंदर पहली बार एआई समिट हो रहा है। कोई राज्य अभी तक नहीं किया। इनको सराहनीय देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने कर दिखाया है। मात्र 35 दिनों के कार्यकाल में, 36 दिनों के कार्यकाल में कर दिखाया कि एआई समिट कैसे होता है। और उन्होंने ये भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री बिहार के कहा कि आपकी कर भूमि कहीं हो, अगर आप बिहार सवाल यही है। ये तो बहुत अच्छी बात है राकेश पोद्दार जी, ये तो सराहनीय है और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है सर कि एआई समिट हुआ और बिहार में एआई समिट, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो सराहनीय है। लेकिन सवाल ये है कि एआई समिट के मंच से सियासी तंज की क्या आवश्यकता थी। मैं वही समझना चाह रहा हूं। बिहार का भविष्य पूछो ना आप एआई से कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर अभी सर ने कहा, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ है अविनाश जी ने, कि बिहार नहीं की चूज नहीं थी, पसंद नहीं थी कि भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उन्होंने एनडीए को वोट दिया, सरकार अब बनी, वो मुख्यमंत्री ये बन गए। तो अब ऐसे में इनके सामने भी तो खुद को साबित करने का एक अवसर है ना कि खुद को साबित करें, क्योंकि पहले ही तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि ये हमारी ही पाठशाला से निकले हैं, तो उन्हीं की पाठशाला से निकले, उन्हीं के प्रकार के बयान दे रहे, तो फर्क क्या रह गया और आरजेडी और बीजेपी में? लोकतंत्र में कोई
नहीं, लोकतंत्र में आशीष जी कोई पाठशाला नहीं है। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछते लालू जी से कि आपकी कौन सी पाठशाला से हैं? हमारे राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए बड़े सीनियर हैं, ये भी जानते होंगे कि लालू जी किस पाठशाला से आए। जनता दल की पाठशाला से आए, बीपी सिंह के समय में उन्होंने काम किया। आपने भी उस समय में, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दी। लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे, उस समय में भी हमने समर्थन देने का काम किया तो मुख्यमंत्री बने। तो इसको जानने की जरूरत है, पाठशाला किसी का नहीं है, ये 13 करोड़ जनता का पाठशाला है। जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं अच्छा करेगा पीछे जाएगा। जनता ही राजा बनाती है, जनता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाती है, जनता ही नेता की कुर्सी से उतारती भी है। आज राष्ट्रीय जनता दल के पास मुद्दे नहीं है आशीष जी बिहार के अंदर। अगर इनके पास मुद्दे होते, विकास की बात करते, विकसित बिहार की बात करते तो जनता इनको वोट करती। इनकी इतना वोट नहीं आया कि विपक्ष के नेता बनने लायक भी रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बार बार बिहार के अंदर रोड मैप। ठीक है, ओके गॉट इट। मैं अवसर दूंगा शांत परवेज जी। बीच में अविनाश सर हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मेरा सवाल भी है एक छोटा सा, कि क्या बिहार में विकास बनाम पहचान की राजनीति अब यहाँ से हावी हो रही है, क्योंकि कुछ उसी प्रकार से तूल दिया जा रहा है इसे? जी आशीष जी, बिहार में विकास बनाम पहचान बड़ा हमेशा रहा है। कभी भी बिहार इस दोनों को अलग नहीं कर पाया है। अगर नीतीश बाबू हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बना हो, चाहे लालू यादव भी हो, उनके साथ एक जात की पहचान थी और वही जात उनके साथ जुड़ता गया और डेवलपमेंट पीछे होता गया। यही गलती कर रही है भाजपा भी, यही गलती कर रही है। और सम्राट चौधरी भी इसी जो पाठशाला की बात कर रहे थे, वो उसी पाठशाला से आए हैं जहां पे पहचान को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपको ये बिलीव करना होगा कि पूरा का पूरा बिहार ब्यूरोक्रेसी जो है आज के डेट में सरकार चला रहा है। आप ये समझिए कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अनियंत्रित हो चुकी है। इतना करप्शन हो चुका है। अभी परवेज साहब जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे। आप 2-4 मुद्दों को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो केवल आप एआई सबमिट करा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये प्रतीकों की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। बिहार बहुत बड़े, आप बताइए, पुल टूट गया बिहार में, पिछले एक हफ्ते में 4 पुल टूट गया है। आपको ये पता है? ये है यहाँ का ब्यूरोक्रेसी है, ये यहाँ का तंत्र है। क्या बोलेंगे पोद्दार साहब? 4 दिन में 3 ब्रिज टूट के गिर चुका। नहीं, मुख्यमंत्री इस पर बयान दे, एआई से पूछे कि क्यों टूटा भाई, एआई जवाब देगा। एआई हर चीज का जवाब देगा। ना जवाब दे तो डीप सर्च में जाकर सर्च कर ले। नियंत्रित हो चुका है, अनियंत्रित। क्या वीडियो, क्या सीओ, क्या डीएसपी, क्या आईएएस चोरी कर रहा है बेहिसाब। क्या डीसीएलआर, क्या एडीएम, अरे बाप रे बाप, सबका रेट खुला हुआ है महाराज, सबका रेट खुला हुआ है। नहीं राकेश जी, ये तो चिंता का विषय है। राकेश जी, ये तो चिंता का विषय है। आ रहा हूं शान, ये तो चिंता का विषय राकेश जी। अब ये बदलाव के लिए तो जनता वोट देती ना, कि भाई नया चेहरा आएगा, नई चीजें होंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो गमछे पे फंसा हुआ है, गमछे पे अटका हुआ है। भाई बात किसकी होनी चाहिए वो बता रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है अविनाश जी, और वो बिहार को बहुत अच्छे से जानते, घोल के पी रखा उन्होंने, हमारे साथ कई डिबेट्स कर चुके हैं। और अगर आज वो कह रहे हैं कि इतने पुल गिर गए या सिचुएशन है, भ्रष्टाचार का दिमक अंदर से खा रहा है, पूरे बिहार को खोखला कर रहा है, तो इन सब चीजों पर बात क्यों नहीं होती भाई एआई समिट में, अगर करनी है तो? भ्रष्टाचार की आप बात की हमारे अविनाश जी ने, जिन्होंने बिहार को नजदीक से देखा है। हाँ, अविनाश जी से कहना चाहता हूं, और भ्रष्टाचारी को पकड़ने का काम हमारी सरकार करती है। चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे अंचल विकास पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी हो, उसको पकड़ने का काम निगरानी कमेटी करती है। हम एसआईटी गठन करते हैं, उसको पकड़ कर जेल भेजते हैं, उनकी संपत्ति को पकड़ कर रख लेते हैं और बिहार सरकार के साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन पिछले की सरकारों में ऐसे नहीं होती थी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि बिहार में क्या हुआ। मैंने शिक्षा पे भी कहा कि मैंने बिहार के अंदर 19 मेडिकल कॉलेज खोलकर दिया है। आज बिहार के एलन से लेकर आकाश तक बोरिंग रोड पे, सुनिए आशीष जी, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने अभी कोका कोला की इंडस्ट्री आरा में लगाने का काम किया, पेप्सी का बक्सर में लगाने का काम किया, और एमएसएमई के माध्यम से अभी आईटी खगोल में हम लोगों ने खोला है। लघु सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से हमने खोलने का काम किया। हमने हर सेक्टर में काम किया। बिहार के अंदर 17 शांत परवेज कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने जो विकास के कार्य गिनाए हैं, मैं तो यहाँ पर नहीं हूँ, तो भाई शांत परवेज बेहतर। अडानी भी आ रहे, बिहार के अंदर अंबानी भी आ रहे, बिहार के अंदर जेके ओके सर, ओके सर, गॉट इट। ठीक है, शांत परवेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से अपनी बात नहीं रख पाए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शांत परवेज, शान जी। आशीष जी, मैं यही कह रहा था कि अभी बीजेपी प्रवक्ता के मुंह से अपने
आका का नाम याद आ गया कि बिहार में अंबानी और अडानी की मेरा सरकार आका भी नहीं, अब तुम्हारा आ आका चुकी है। होगा। अरे सुन ले मेरे भाई, तुम्हारा आका होगा। तुम्हारी सरकार जहाँ भी चलती है, चाहे झारखंड में पैसे नहीं लेते थे अडानी से, तुम्हारा आका हो सकता है, हमारा आका नहीं हो सकता है। जानने की जरूरत है, आशीष जी को बता दीजिए। तमीज से बात करें, तमीज में रहे, अच्छा रहेगा। बोलने का ढंग सिंह ने तुम्हारा आका हमारा आका नहीं होता है। सुन लीजिए क्या आका करते हैं। विचारधारा को विचारधारा कहा जाता है और हम जिस विचारधारा है और समाजवाद की विचारधारा। आवाज भी नहीं आ रही है, शान परवेज जी की आवाज घर बेहतर नहीं आ पा रही है। ठीक है आशीष जी, इन्होंने बिहार के अंदर समाजवाद के नाम पर, जाति के नाम पर बिहार को लूटा है। लूटा है, एक व्यक्ति एक वर्ग के लिए काम किया। माई समीकरण क्या होता है आशीष जी, जानने की जरूरत है। माई समीकरण, ठीक है, ओके। इससे पूछिए माई समीकरण क्या होता है। माई समीकरण, बिहार में 13 करोड़ जनता रहती है, माई समीकरण में उलझे हुए हैं। ठीक है सर, हो गया, ओके। मैं बस यही जानना चाह रहा था कि भाई अभी बिहार को क्या चाहिए और हम किस दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। और बिहार तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि बिहार अभी भी चीज़ों में उलझा रहे। बिहार का युवा अभी भी बाहर मजदूरी ही कर रहा है, तो ये तो चिंता की बात है। आप सभी ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का। अविनाश सर बहुत आभार, शान आपका भी बहुत आभार, और पोद्दार सर जुड़े, आपका भी बहुत आभार। AI का जिक्र तकनीकी उदाहरण था या RJD पर राजनीतिक निशाना, क्योंकि RJD तो कुछ इसी प्रकार से इस मामले को ले रही है। अब सवाल ये भी है कि हरा गमछा का लेकर जो बयान दिया सम्राट चौधरी ने, मुख्यमंत्री ने, वो बयान किस प्रकार से RJD को लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा तूल दे रहे हैं क्या, इस प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं। हरे गमछे पर सियासी तूफान क्यों, चर्चा में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।